हाय दोस्तों, मैं आपका मैकेनिकल प्रधान एक ऐसी इंटरेस्टेड जानकारी लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। काफ़ी कमेंट आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको नाइलॉक नट के बारे में बताऊं कि नाइलॉक नट होता क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है और किस स्टैंडर्ड से बनाया जाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है नाइलॉक नट का। तो चलिए मैं आपको कुछ इसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नाइलॉक नट और स्टैंडर्ड। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाइलॉक नट क्या होता है। नाइलॉक मतलब नाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नाइलॉक मतलब नाइलॉन की जो वाशर है, जो जनरली नट में देख लें आप इससे पिक में नाइलॉन की जो वाशर पड़ी है, इसलिए इसका नाम जो है नाइलॉक नट पड़ गया। नाइलॉक नट हमारे फास्टनर इंडस्ट्री में 3-4 नामों से जाना जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है नाइलॉक इंसर्ट लॉक नट भी बोलते हैं, या इसको पॉलीमर इंसर्ट लॉक नट भी बोलते हैं, या फिर इलास्टिक स्टॉप नट भी बोलते हैं। ऐसा क्योंकि इसका नाम जो है इसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसा कि नाइलॉन वाशर पड़ी होती है, ऐसा आपको पता ही होगा कि नाइलॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है। नाइलॉन वाशर पड़ा होने की वजह से क्या होता है इसमें कि बोल्ट पे जब वो नट को चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इस पर एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। मतलब फ्रिक्शन मतलब घर्षण मतलब उसको पकड़ के जकड़ लेता है। जकड़ मतलब लॉकिंग कर देता है। लॉकिंग करने के लिए हम इस नाइलॉन की वाशर यूज करते हैं। अब जैसा कि एप्लीकेशन है, जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन है, उसी तरह इसका एप्लीकेशन भी है। कैसे एप्लीकेशन का मतलब उपयोग इसको कहाँ कर सकते हैं। जब इसको जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी जगह पे यूज होगा जहाँ पे डैम्पिंग हो, जहाँ पे वो वाइब्रेशन वाली जगह हो। जैसे ऑटो में आप बैठते हो या फिर कहीं इंजन कई ऐसे जगह लगे होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन होता है। अगर वहाँ पे अगर जनरली नट लगाया जाए तो क्या होता है, कुछ समय बाद वाइब्रेशन की वजह से वो खुल जाता है। लेकिन अगर हम नाइलॉक नट यूज करते हैं तो क्या होता है, नाइलॉन वाशर की वजह से उसमें जकड़ बढ़िया बनी होती है और पकड़ बढ़िया बनी होती है, और काफ़ी डंपिंग और काफ़ी वाइब्रेशन के बाद भी ये खुलता नहीं है। इसलिए हम इस नाइलॉक नट की यूज करते हैं। अब जैसे कि हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन ऑफ द स्क्रू थ्रेड, जो थ्रेड जो हम बोल्ट पे चढ़ाएंगे उस पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि नाइलॉन वाशर यूज करते हैं तो इसका भी एक सर्टेन टेम्परेचर, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हम टेम्परेचर कुछ ज्यादा टेम्परेचर पर तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए एक सर्टेन टेम्परेचर दिया गया है, जैसे कि 250 फ़ारेनहाइट या 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम टेम्परेचर इतना अगर टेम्परेचर पे अगर हम यूज करते हैं तो वो सेफ रहेगा। अगर इससे ज्यादा के टेम्परेचर यूज करने लगे, टेम्परेचर पे यूज किया उस जगह को, उस नाइलॉक नट को, तो क्या होगा कि टाइम बाद क्या होगा, नायलॉन वाशर जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, उस पे एलोंगेशन होने लगेगा। वो फिर उसको चाहे नॉर्मल नट लगा लो चाहे नाइलॉक नट लगा लो, सारी सेम कंडीशन होगी। इसलिए हम इससे टेम्परेचर जो है नीचे रहे तो ही हम यूज करते हैं। अब जैसे उपयोग कहाँ करते हैं, वाइब्रेशन और मोशन कुड लुट। जहाँ वाइब्रेशन हो, जहाँ पे मोशन हो, वहाँ पे हम नाइलॉक नट यूज करते हैं, क्योंकि इस पे आप जानते ही हो कि फ्रिक्शन जनरेट करता है, घर्षण जनरेट करता है, पकड़ बढ़िया रखता है, इसलिए हम यूज करते हैं। और ये असिस्ट करता है सीलिंग ऑफ द बोल्ट थ्रेड अगेंस्ट सीपेज ऑफ ऑयल, वाटर, पेट्रोल और एनी लिक्विड। कोई भी ऐसे लिक्विड जो चीजें हैं वहां पे ये इसको लॉक करने का भी काम करता है। जहां पे टैंक जहां पे है वहां पे अगर हम नाइलॉन कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं देखे होगा कि कहीं अगर बोल्ट लगा है, बोल्ट पे आपने नट तो चढ़ा दिया है, लेकिन अगर वो ऑयल उसके पीछे ऑयल है या कुछ है तो बोल्ट के थ्रेड के थ्रू वो बाहर आने लगता है। अगर हम वहां पे नाइलॉक नट यूज कर देंगे तो आपको पता है कि क्या करता है, थ्रेड पे ये लॉकिंग का काम करता है, ये लॉक कर देता है, जिससे वो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे नाइलॉक नट यूज करते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज भी एक है, जैसे इफेक्टिव यूज ओनली वन टाइम। अगर हम ये, क्योंकि वाशर है, अगर हम एक बार टाइट कर दिया, टाइट करने के बाद क्या होगा, दोबारा आप इसको अगर रिमूव किया, अगर कोई मेंटेनेंस करने के बाद रिमूव किया तो ये उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जितना पहले किया, क्योंकि उसमें एक स्पेस बन जाएगा, एक जगह बन जाएगा, नायलॉन फैल जाएगा, जिसकी वजह से हम ये वन टाइम यूज करते हैं तो इफेक्टिव होता है। वैसे जनरली आप 2-4 बार भी यूज कर सकते हो, 5 बार, लेकिन हाँ उतने इफेक्टिवली नहीं यूज हो पाता है। ठीक है, अब जो है बहुत ही बेसब्री से जो चीज टॉपिक पे इंतजार था फास्टनर इंडस्ट्री को, मैं बताऊंगा कि नाइलॉक नट जो बनाते हैं वो कितने टाइप का होता है और किस स्टैंडर्ड से बनाते हैं और उस स्टैंडर्ड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टैंडर्ड जो यूज होता है वो 2 स्टैंडर्ड यूज करते हैं जनरली, वो है
DIN 982, DIN 982 और DIN 985। मतलब हमको आपको याद रखना होगा कि DIN 982, DIN 982 982 और 985 दो स्टैंडर्ड से नाइलॉक नट बनते हैं। उसमें पी टाइप होता है और एक टी टाइप होता है, पी टाइप और टी टाइप। कभी कभी आपके एसओपी, कभी कभी ड्राइंग पे आपको लिख के आता है कि पी टाइप का नट है और ये कभी कभी टी टाइप का नट है, ये भी होगा। लेकिन आपको मैं इसका भी अंतर बताऊंगा कि क्या अंतर है इसमें। देखिए आप DIN, एक तो स्टैंडर्ड दो याद करना पड़ेगा, 982 985 जनरली सबको याद हो जाएगा, 982 985 DIN लगा देना है। DIN 982 DIN 985 दो स्टैंडर्ड से हमारे नाइलॉक नट बनते हैं। अब थिकनेस ये दोनों स्टैंडर्ड जो है बस केवल ये डिफरेंस होता है, थिकनेस का डिफरेंस होता है कि थिकनेस जिस किसी में पतला होता है, किसी में मोटा होता है, जिसकी वजह से ये दो कैटेगराइज हुए हैं। अब पी टाइप और टी टाइप, पी टाइप और टी टाइप। टी टाइप हमेशा टी का मतलब होता है थिन, थिन मतलब पतला। पतले नट को हमेशा हम DIN 985 में बनाते हैं, DIN 985 में बनाते हैं। और जो मोटा नट होता है उसे हम DIN 982 बनाते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका मैं बता दूं, जो कम होता है 982 985 से कम है, लेकिन जो कम होगा उसका थिकनेस मोटा होगा और जो ज्यादा होगा उसका थिकनेस पतला होगा। ये याद रखिए, ये डिफरेंस रहेगा। बस थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए हम इसको दो कैटेगराइज कर दिया। हमने बता भी, थिकनेस ज्यादा होती है इसमें, DIN 982 में थिकनेस ज्यादा होती है और DIN 985 में थिकनेस कम होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है कि DIN 982 नाइलॉक नट जैसा है। हम एग्जांपल लेते हैं, 20.5 का नाइलॉक नट है, उसकी थिकनेस जो होती है 2070 से 22 है, 2070 से 22 इसकी थिकनेस है DIN 982 में। और वही अगर DIN 982 में आप थिकनेस लोगे तो ये 1870 से 20 है। 1870 आप देख सकते हैं कि इसमें केवल थिकनेस का डिफरेंस है। थिकनेस कितना है इसमें, DIN 982 में 2070 से 22 बनाएंगे और इसमें जो बनाएंगे 1870 से 20 बनाएंगे। मतलब इसकी थिकनेस, DIN की थिकनेस जो है हमेशा पतली होती है, थिकनेस कम होती है कंपैरिजन टू DIN 982 में। उसी तरह 24.3 का नाइलॉक नट है, उसकी थिकनेस 2670 से 28 DIN 982 में होगा। और वही 24.3 नाइलॉक नट अगर ये DIN 985 में अगर बनाएंगे तो इसकी थिकनेस 2270 से 24 होगा। तो आप देख सकते हो कि ये DIN 985 जो हमेशा पतला होता है कंपैरिजन टू DIN 982 में। ये बेसिक डिफरेंस केवल थिकनेस का है, बाकी सब सेम होता है। थिकनेस के डिफरेंस की वजह से हम DIN 982 DIN 985 कैटेगराइज करते हैं। अब मैं को आपको जनरली आपको कुछ आ नहीं रहा, समझ लीजिए आप ज़्यादा कंफ्यूजन में आ गए तो मैं आपको बता दूं, दो स्टैंडर्ड आपको याद करना है, DIN 982 DIN 982 DIN 985। 985 बड़ा है लेकिन उसमें पतला नट बनेगा और 982 छोटा है लेकिन इसमें मोटा नट बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, दो स्टैंडर्ड में पार्ट बनते हैं। अब हमें जैसे नाइलॉक नट आप बनाते भी हो, आपको क्या होता है कि एसओपी या स्टैंडर्ड बनाओ, एसओपी के हिसाब से बन गया, लेकिन आपको कभी डेविएशन लेना पड़ जाता है। डेविएशन भी जो मिलता है आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, यही DIN 982 DIN 985 देखा जाता है कि इसकी क्रॉस फ्लैट इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उस पर आपको टॉलरेंस मिल जाता है। इसलिए आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा जानकारी। मैंने अपनी 100% कोशिश किया कि आपको समझ में आए और आपको नेक्स्ट टाइम कभी कोई वीडियो ना देखना पड़े नाइलॉक नट के स्टैंडर्ड और नाइलॉक नट के बारे में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।